everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So we are doing our exercise number 6.3. In our last video we completed from question number 9 to question number 13 and today we are going to do the last 3 questions of exercise number 6.3, which is question number 14 to question number 16. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 16 तक हम आज अपने वीडियो में फिनिश कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 15 में there are two triangles ABC and PQR. तो sides AB and AC and median AD they are respectively proportional to PQ and PR and median PM. Okay. तो एक यहाँ पे अगेन आपने एक यहाँ पे मीडियन बना दिया AD and PM. तो जो आपको गिवन है वो है आपका AB अपॉन PQ. तो AB अपॉन PQ is equal to your AC upon PR is equal to your AD upon PM, where your AD and PM are the क्या है ये मीडियंस है. मीडियंस हमने पहले भी किया था एक क्वेश्चन में, जो इनको इक्वल पार्ट्स में PM जो है वो इस QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और जो AD है वो इसको करेगा डिवाइड इक्वल पार्ट्स में. ठीक है. टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका कि जो ट्राइंगल ABC है, जो ट्राइंगल आपका ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC जो है वो आपका ट्राइंगल PQR के सिमिलर है. चलिए, तो ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के. ये चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी है. अब इसके लिए हमने क्या किया है, हमने करी है एक कंस्ट्रक्शन है कि आपने AD को E तक प्रोड्यूस कर दिया और इसको जोड़ दिया और इसको भी N तक प्रोड्यूस कर दिया और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया. तो एक कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पर, प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE and produce PM to N such that PM is equal to MN. ठीक है. तो यहाँ पे आपने ये कंस्ट्रक्शन जो है ये करी है. चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. थोड़ा लॉन्ग प्रूफ है ये. तो यहाँ पे अब आपको जो प्रूफ में कंसीडर हम पहले क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CDE your AD is equal to DE कंस्ट्रक्शन. ठीक है. एंगल ADB is equal to एंगल CDE. ये हो गए आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और BD जो है वो DC के इक्वल है. क्यों? क्योंकि AD इज द मीडियन, बाई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. देयरफॉर योर ट्राइंगल ABD, अब यहाँ पे हम क्या प्रूव कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDE by SAS criterion of congruency. SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे. तो ट्राइंगल ABD जो है वो ट्राइंगल ABD जो है वो ट्राइंगल CDE के कॉन्ग्रुएंट आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया. Therefore your AB is equal to CE from CPCT, which is your corresponding parts of congruent triangles. ठीक है. तो ये आपकी एक हो गई इक्वेशन नंबर, ये हो गई आपकी एक इक्वेशन नंबर 1. चलिए अब हमें प्रूफ पता तो है कि हमें ABC को टू प्रूव में क्या है कि ABC को PQR के करना है.
ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसके बाद यहाँ कर रहे हैं नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एम। अब सेम चीज इधर करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एन एम एन आर, पी क्यू एम एंड ट्राइंगल एम एन आर में ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल इसमें। अब आपने क्या किया, क्यू एम जो था वो एम आर के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि पी एम इज द मीडियन। ठीक है, पी एम जो है वो मीडियन है। ट्राइंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल आर एम एन, रीजन वही है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पी एम इज इक्वल टू एम एन बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एम, जो ट्राइंगल पी क्यू एम जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एम एन आर के। रीजन आपका वही है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो देयरफॉर योर पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। पी क्यू जो है वो आपका आर एन के इक्वल आ गया। ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया। ठीक है, तो अब आपने दो चीजें यहाँ पे प्रूव कर ली कि ए बी जो है वो सीई के इक्वल है, ये इक्वेशन 1 है, और पी क्यू जो है वो आर एन के इक्वल है। तो अब हमने इतना कर लिया, तो हमने फर्स्ट पार्ट जो था हमारा, जो आपने फर्स्ट प्रूव किया, क्या प्रूव किया था कि ए बी जो था इज इक्वल टू सीई था। ठीक है, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया। सेकंड में कर लिया पी क्यू जो है वो आर एन, ये आपका आपने सेकंड इक्वेशन में ये चीज प्रूव कर ली। नाउ योर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू योर ए डी अपॉन पी एम। ये चीजें आपको क्या है, तो ये चीज हमें यहाँ पर गिवन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ए बी की जगह हमने सीई लिख दिया, पी क्यू की जगह आर एन लिख दिया, इज इक्वल टू योर ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू योर ए डी अपॉन पी एम। और हम इसको लिख सकते हैं सीई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 2 टाइम्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स ऑफ ए डी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए एन। तो अब ए डी 2 टाइम्स ऑफ ए डी जो है वो डीई के इक्वल है, ट्वाइस ऑफ ए डी क्या बन गया, ए ई बन गया। तो ये हो गया आपका सीई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ट्वाइस ऑफ ए डी इज ए ई एंड ट्वाइस ऑफ पी एम इज पी एन। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, सीई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू योर ए ई अपॉन पी एन। तो ट्राइंगल ACE बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी, क्राइटेरियन से आपका ट्राइंगल ACE जो है वो ट्राइंगल PRN के सिमिलर प्रूव हो जाता है। क्यों प्रूव हुआ, बिकॉज रीजन क्या है कि CE अपॉन RN इज इक्वल टू योर AC अपॉन PR इज इक्वल टू योर AE अपॉन, तीनों ही साइड्स जो है इन बड़े वाले इन ट्राइंगल्स की प्रोपोर्शनल है, दे आर इन द सेम रेशियो, हेंस यू कैन से दैट ट्राइंगल ACE जो है वो ट्राइंगल PRN के सिमिलर यहाँ पे आपका ये प्रूव हो जाता है। चलिए अब इसमें आप, क्योंकि हमने ये बनाया तो आप एक इसको एंगल 1 कह दो, इसको एंगल 2 कह दो, एंगल 3 कह दो और एंगल 4 कह दो। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने इसको सिर्फ फॉर आवर कन्वीनियंस मैंने लिख दिया, ये 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये आ गया ACE जो आया, ACE जो आया वो सिमिलर आ गया PRN के, देयरफॉर योर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो एंगल 2 जो है वो एंगल 2 जो है वो आपका एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंगल 2 जो आया वो एंगल 4 के इक्वल आ गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 जो आया वो सिमिलरली आपका जो एंगल 1 आया वो आपका एंगल 3 के इक्वल है। Therefore, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 2 आपने एंगल 4, इसी तरह आप एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हमने एक कर दिया, हम दूसरा भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, अब हमने इनको ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, एंगल ए के इक्वल है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल पी के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू योर AC अपॉन PR, ये चीज गिवन है। ठीक, और ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल P फ्रॉम 3। तो therefore ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल P। अब यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन लग रहा है, ये दो साइड्स हैं और इनके बीच के एंगल है, तो योर SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। थोड़ा लंबा प्रूफ है, एक एक स्टेप समझने की बात है कि SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये ट्राइंगल ABC जो है ट्राइंगल PQR के सिमिलर प्रूव हो जाता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Question number 15 is a vertical pole of length 6 meter. एक पोल है जिसकी लेंथ है, पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट द शैडो, इसकी एक शैडो जो बन रही है वो 4 मीटर की है। ठीक है, ये पोल है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय एक टावर है, ये एक टावर है, इसकी जो टावर जो है इट कास्ट अ शैडो, इसकी आपको हाइट नहीं पता, से ये h है। ठीक है, विच इज अननोन। ये जो है ये एक शैडो बना रही है और ये इसकी जो लेंथ है ये 28 मीटर्स है। ठीक, ये 28 मीटर्स है। अब पोल जो है वो स्ट्रेट है, शैडो ऐसे बनाएगी तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही टावर ऐसे स्ट्रेट एक टावर है, ये इसकी यहाँ पे शैडो बनेगी तो वो उसका 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो अब हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABC और इसकी नेमिंग कर देते हैं DE एंड F। तो यार एंगल C, अब ध्यान से देखने की बात है, एंगल C जो है वो एंगल E के इक्वल है। तो बिकॉज उसने बोला कि एट द सेम टाइम, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई सन रे फॉल्स ऑन द पोल एंड द टावर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे ही शैडो बन रही है, एट द सेम टाइम। ठीक है, एंड एट द सेम एंगल, भाई उसी टाइम उसी सेम टाइम पे ही उसने वो किया है तो उसका एंगल और वो जो है वो सेम है, तो एंगल C जो होगा वो आपका एंगल E के इक्वल हो जाएगा। और एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल है, 90 डिग्री ईच। therefore your triangle ABC is similar to triangle
एफ ई, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज योर ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू योर सी बी अपॉन ई एफ, ठीक। ये हो गया आपका corresponding sides are proportional in similar triangles। तो ए बी जो है वो 6 मीटर्स है, ठीक है। डी एफ हमें नहीं पता, वो हमने एच लिख लिया। सी बी हमारा 4 है, ई एफ हमारा 28 है, और योर एच इज इक्वल टू योर 28 इंटू 6 अपॉन 4 विच इज 42 मीटर। सो जो हाइट आई टावर की वो आ गई हमारे 42 मीटर्स। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, और उसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Now question number 16 is if AD and PM they are the medians of triangles. तो again दो triangles दिए गए ABC and this is PQR। एक इसका मीडियन है D और एक इसका मीडियन है PM। ये इसको इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राइंगल ABC जो है ये गिवन है हमें कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये चीज यहां पर गिवन है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव इज कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये चीज आपको यहां पर प्रूव करनी है। प्रूफ ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है। तो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन द सिमिलर ट्राइंगल्स। ये पूरा आप यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। ऑल्सो योर एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और जो एंगल्स हैं दे आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। अब BD क्या है? एज AD is the median, therefore BD is equal to half of BC, and as PM is the median, therefore QM is equal to half of QR। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। ये जो एंगल्स वाली है इनको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और ये जो हमने निकाला है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। तो अब फ्रॉम 1 and 3 क्या आ रहा है? फ्रॉम 1 and 3 AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू, अब BC क्या है? BC है ट्वाइस ऑफ BD, ठीक है। BC क्या है? BC है आपका ट्वाइस ऑफ BD।
ट्वाइस ऑफ बी डी हो गया, और ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो ये आपका यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू योर बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी डी अपॉन पी क्यू एम के इक्वल तो है ही, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जो ट्राइंगल, ये छोटे ट्राइंगल्स हुए, ट्राइंगल ए बी डी, छोटा ट्राइंगल ए बी डी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के। और इसका रीजन क्या आएगा? रीजन आएगा आपका SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, और एंगल बी जो था वो एंगल क्यू के इक्वल था। तो ये जो छोटे ट्राइंगल है, एंगल ए बी डी जो है वो, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा फ्रॉम द SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और अगर ये सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से हैं तो अब हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। देयरफॉर योर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन क्यू एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो ए डी अपॉन पी एम के इक्वल आ गया, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो छोटे ट्राइंगल्स हैं ए बी डी जो है वो सिमिलर है पी क्यू एम के। सो ए डी अपॉन पी एम, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हमें पता है कि जो प्रोपोर्शनल होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में। हेंस यू हैव प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू योर ए डी अपॉन पी एम। ये छोटे ट्राइंगल्स को जब हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हमारा आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू योर ए डी अपॉन पी एम, और हमें ये वाला रिजल्ट ही यहाँ पर प्रूफ करना था। So with this we have completed our exercise number 6.3. We have solved all the questions. So from in our next video we will be discussing some more theorems. एक हम areas of similar triangles के ऊपर है, उस theorem को हम discuss करेंगे। So आज के लिए हमारी exercise 6.3 finish हो जाती है। अगर आपको मेरी videos अच्छी लगे तो please like, share और subscribe जरूर करिएगा। Thank you so much.